आज बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिससे बनेंगे 3 आइटम, नारियल का हलवा, नारियल के लड्डू और नारियल की मजेदार बर्फी। घर के शुद्ध सामान व साफ स्वच्छ तरीके से बनी इस मिठाई को बनाने में लगेगा बहुत कम समय। और बात स्वाद की करें तो गजब स्वादिष्ट व शानदार व जानदार। इतनी सॉफ्ट मिठाई कि मुंह में जाते ही घुल जाए व मुंह में बिखेरेगी स्वाद के रंग। वीडियो को पूरा देखो, स्टेप बाय स्टेप मिठाई बनाने का सरल व साधारण तरीका बताया है। कोई बिगनर भी आसानी से सीख लेगा। घर में पूजा हो, पार्टी हो या हो त्योहार, जल्दी से करो एक रेसिपी से 3 डिश तैयार। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं नारियल के लाजवाब लड्डू। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। के लड्डू बनाने खातर सबसे पहले जरूरत है मैंने नारियल की। ये होता है नारियल, ये कच्चा उड़ाता है सूखा, इसे बोलते हैं डेसिकेटेड कोकोनट या डेसिकेटेड नारियल। नारियल का बुरादा भी बोलते कई जगह पे। ये ले लिया है मैंने 250 ग्राम यानी पाइया। ये ले ली 100 ग्राम खांड, हम खांड का इस्तेमाल करेंगे, चीनी या मिश्री का यूज नहीं करेंगे। ये ले लिया 150 ग्राम खोआ। खोए की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके देखें कैसे खोआ निकालना है। फिक्का खोआ है या बिना मीठे का। ये ले लिया मलाईदार दूध पाइया मैंने। तो अब इसको सबको सामग्री को मिला के हम बनाएंगे गैस पे नारियल के लड्डू। गैस चला ली है मैंने, गैस पे रख लिया है ये नॉन स्टिक पैन और गैस की फ्लेम रखनी हमने लो गैस की फ्लेम पे जो काम होएगा। ये है देसी घी, 1-1.5 चम्मच है, तो 1-1.5 चम्मच ही देसी घी डाले। इसी में हम नारियल को सेकेंगे। अच्छा, इसमें आंच का खास ध्यान रखना है। तो जो ये हमने कसा उड़ा नारियल लिया था इन्हें डाल देंगे। आप कच्चा जो दूध या नारियल होता है ना उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसको बनाने में लड्डू। अब गैस की फ्लेम मैंने हल्की सी बढ़ाई है। अब इसने जो हमें इस पर 1-1.5 मिनट के लिए सेकूंगी। इसमें नारियल में हमने इसका रंग नहीं बदलना है, बस ये सेकना, इसका कच्चापन निकालना हमें। ये इसमें जो नारियल का वो बाहर का वो होता है ना छाल, उसका एक आधा तुनका आ गया है। रेडीमेड ही मिलता है बाजार में, तो वो भी ला सकते हैं। और नहीं तो जो ऐसे वाला गोला होता है ना, इसका ये काला चक्कू से तार के और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में भी इसने जो हम पीस सके। पर ये इजीली मिल जाता है। लड्डू मिल रहे हैं महंगे और घर बनाने पड़े हैं सस्ते और शुद्ध भी बनते। देखो घर की कोई भी मिठाई ना अच्छी बनती है। इसको दबा दबा के सेक लेंगे। घी इसलिए डाला है ताकि हमारा तड़ी में लगे नहीं, और ना लगने का तो खास ध्यान रखना है कि लगना नहीं चाहिए हमारा ये, ना तो लड्डू के स्वाद में फर्क पड़ जाएगा हमारे में। ज्यादा नहीं सेकना, लगभग 1 से 1.5 मिनट सेकना है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, या फिर ऐसी भाई आप संभाल सको, जड़े नहीं, रंग नहीं बदले। नारियल हमारा जो है भुन गया है। देखो हल्का हल्का सा इसमें ना रंग आने लग गया है, यानी इसका कच्चापन निकल गया है। ये भी इसने एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो करेंगे हम अगला काम। इसमें डाल लेंगे जो मलाई वाला हमने ये दूध लिया है। दूध गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर दी है मैंने। ये भी में गेरेंगे हम ये खोआ। घर का काढ़ा उड़ा खोआ है ना, वो बिल्कुल शुद्ध है ये खोआ। इन्हें दबा दबा कर खोए ने इसके में पिंगला लेंगे हम। बाजार तो आपने खोआ मंगवाया है फिक्का खोआ, तो वो भी आपने जो है दूध में डालकर पिंगला लेना है कभी, क्योंकि उसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बाहर रखा था, फ्रिज में नहीं लगाया, बिल्कुल ताजा था घर का काढ़ा उड़ा, तो फ्रिज में लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना पकाना है ताकि इसके लम्स निकल जाए। और जो दूध हमने डाला है वैसे पहले से ही पका हुआ दूध था, जब तो मलाई वाला दूध था। तो कच्चा दूध नहीं इस्तेमाल करेंगे हम, पका हुआ करेंगे। और खोआ नहीं हो आपके पास तो आप है ना इसमें सूखे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैं खांड इस्तेमाल कर रही हूँ, ये खांड भी इसी में डाल दूंगी ताकि खांड भी पिघल जाएगी इससे। खांड का कलर हल्का सा ऐसा होता है, लेकिन ये फायदेमंद होती है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। अच्छा, आप लड्डू नहीं खाना चाहते, इसकी बर्फी बनाना चाहो तो बर्फी भी जमा सकते हो आप इसकी, पर प्रोसेस सब दोनों का सेम ही है। अब इसमें डाल लेंगे हम थोड़े से केसर के धागे।
ये होती है ना जो हरी इलायची, ये वाली इलायची मैंने छिलका तार के इसमें कूट रखी, तो ये डाल देंगे हम 1/4 चम्मच चाहिए, यानी 4 इलायची कूट कर डाल दो आप, दाने दाने काट दो उसके, छिलके नहीं। ये भी इसमें डाल देंगे हम अपना भुना हुआ नारियल। क्वांटिटी मैंने तो एक हिसाब से ली है, अगर आपको ज्यादा बनाने हैं तो आप ज्यादा भी बना सकते हो, तो उसकी क्वांटिटी जो है हम हर चीज की बढ़ा लेंगे। अब इसने जो है दबा दबा के इसमें सेक लेंगे, मतलब पूरा घुला मिला देना है इसमें हमें सिरप में। इसकी नारियल की खोए की ना बर्फी भी बहुत गजब की लगती है, बहुत गजब की। तो ये है ना धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमने खूब गाढ़ा करना है, इतना तक पकाना है जब तक ये हमारा इस पतीले ने छोड़ ना दे, यानी पैन ने छोड़ दे। बनता बड़ा लाजवाब है ये। इसमें हल्का हल्का कहीं कहीं केसर के दागों ने ना अपना रंग छोड़ दिया है। इलायची का स्वाद, केसर का, खोए का, नारियल का, अपना ये गजब का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अच्छा, जिसने लड्डू नहीं बनाना, बर्फी भी नहीं बनाना, वो इसने हलवे की फॉर्म में भी खास कर, मतलब ये हलवे की तरह बन गया है, दूध में खोए में अच्छे से पक गया है। और जब हम किसी भी चीज को आकार दे देते हैं ना, जैसे बर्फी का दे दिया हमने या लड्डू का दे दिया, तो वो दिखने में और भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा सजा भी देते हैं हम उन चीजों को, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह से, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो दिखने में ना, कई चीज देखते ही मन चलता है उनमें। देखिए ये अब साइड से जो है पैन छोड़ दिया, इसमें ना तो कोई दूध का गीलापन है, ये देखिए इन्हें और हल्का सा थोड़ा सा मैं दबा दबा के सेक लूंगी इस तरह स्पैचुले पे। ये सिलिकॉन का होता है, तो ये इस पे स्क्रैच नहीं आने देगा नॉन स्टिक बर्तनों में, इसलिए यूज करते हैं। वैसे हार्मफुल नहीं है ये, दबा दबा के इसमें, ताकि इसका जो कच्चापन है यूं निकल जाए। बाकी तो इसको 10 दिन तक खा सकते हैं आप, बना के रख लिया, लड्डू बना के रख लिया, 10 दिन तक खा सकते हैं। सफर में ले जाओ, कहीं भी मीठा खाने का मन है, खाने के बाद एक लड्डू ले लिया अपना, गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी, इन्हें एक बर्तन में निकाल लूंगी, 10 से 15 मिनट तक ठंडा करूंगी। ये प्रोसेस करना, उसके बाद लड्डू बनाना हम तैयार। को ठंडा होते हमारे को 15 मिनट हो गई हैं। अब इससे हम बनाएंगे 3 रेसिपी, ये 3-in-1 रेसिपी है, आप ये कहिए। तो फिर इसमें से निकालेंगे हम, जो एक हिस्सा इसमें से निकालेंगे, ये तो बिल्कुल तैयार है हलवे के लिए। जो नारियल का हलवा होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये निकालना हमें। निकाल लिया हमने हलवे के लिए, ये हिस्सा निकाला मैंने बर्फी के लिए अच्छा लगे, इसकी रंगत अच्छी लगे, क्योंकि सूरत और सीरत का बहुत फर्क पड़ता है, तो मैंने इसमें मिलाया येलो फूड कलर, ताकि अच्छा दिखे। प्लेट में लगाया देसी घी, उसके बाद इसको जो है अच्छे से सेट कर दिया इसके अंदर, और इस पे अपनी मन मर्जी के हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे, वो भी आपको बताऊंगी। और जो ये हिस्सा रखा है ना हमने, इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो हम पहले बर्फी पूरी कर लेते हैं। बर्फी को क्या है कि जमाने के लिए ना 15 से 20 मिनट और लगेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको जो है जिस भी आकृति में आप इसको खाना चाहो, जिस भी आकार में खाना चाहो, ऐसे करके स्पैचुले से बिल्कुल अच्छे से इसको ऐसे चिकना कर देंगे, ताकि अच्छा लगे ये। अब इस पे लगाएंगे हम चांदी का वर्क। अच्छा, शुद्ध चांदी का वर्क हो तो ही लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं, इस बात का खास ध्यान रखें। इससे क्या अच्छी दिखती है, बिल्कुल हमारी मिठाई जो बाजार जैसी लगेगी। ये बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बिगड़ जाता, बहुत पतला होता है ये। देखिए ये लग गया चांदी का वर्क, आ गई ना इसमें एकदम से रंगत। ये डाल लेंगे हम कटे हुए पिस्ता, बहुत बारीक बारीक मैंने जो है पिस्ता काट रखे हैं, 2-4 केसर के धागे। इसको भी जो हम अच्छे से इस पे चिपका देंगे। ये देखिए कितनी शानदार मिठाई तैयार हुई है। तो इसको सेट होने में लगेंगे भी 15 मिनट। ये हम कतरन जो अपने हलवे पे भी डाल देते हैं, ताकि अच्छा दिखे, और ये थोड़े से केसर के धागे भी डाल देते हैं। देखिए
ये भी कितना लाजवाब दिख रहा है। अब बारी आती है जी लास्ट लड्डू। तो इसके लिए ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो थोड़ा सूखा ले लिया है। अरे इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ ये मिक्सचर लेना है थोड़ा थोड़ा और इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबा के, जितने मोटे आपने खाने हो, जैसे आकार के खाने हो वैसे लड्डू बना के हमें तैयार कर लेने हैं। अगर कलर के खाने हैं तो इसमें आप कोई भी कलर मिला सकते हो। इतना सा मिक्सचर रख के कोई भी कलर मिला लो और उसके अंदर भी फील कर सकते हैं, यानी कि इसके भीतर भर सके हैं। तो इसको जो है कोकोनट में डालना है हमें, अच्छे से चिपक जाएगा और फिर लड्डू को एक प्लेट में निकाल लो। इसी तरह दूसरे को भी करेंगे और एक एक करके अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। ऐसे ही एक एक करके मैंने अपने सारे लड्डू तैयार कर लिए। इसी तरह आप भी अपने घर पे कोई पूजा हो या घर में कभी भी मिठाई खाने का मन हो तो इस एक ही रेसिपी से 3 तरह की चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। तो अपने घर में बनाएं, एंजॉय करें और लुत्फ उठाएं अच्छी। तो आज आपने सीखा एक ही रेसिपी से 3 डिश बनाना। तो ऐसी ही मेरी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें जी। राम राम जी।